आज का शो एक ऐसे टॉपिक पर है जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं परेशान हैं, लेकिन बात करने में झिझकती हैं और इस दिक्कत पर बात करना जरूरी भी है। इसलिए बिना किसी गलत धारणा बनाए इस एपिसोड को देखिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। हम बात कर रहे हैं डिस्परोनिया की। एक ऐसी कंडीशन है जिससे दुनिया भर की तमाम महिलाएं परेशान हैं। दरअसल हमारे पास एक मेल आया है जिसमें एक महिला मरीज ने यह बताया कि उन्हें अक्सर संबंध बनाने में काफी दर्द होता है। ऐसा बार बार हो रहा है। इस वजह से उनके और उनके पार्टनर के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही। वो चाहती हैं कि हम डॉक्टर से समस्या और इसके इलाज के बारे में बात करें। डिस्परोनिया क्या है और ये क्यों होता है? वजाइना के किस हिस्से में डिस्परोनिया के दर्द का मतलब क्या है? क्या ये इमोशनल कारणों की वजह से भी हो सकता है और इसे कैसे ठीक करें, ये जानेंगे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत राणा अरोड़ा से। कड़क सेहत के दूसरे सेगमेंट में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चांदनी जैन गुप्ता से जानिए कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी आपकी स्किन ड्राई क्यों हो जाती है। और कड़क सेहत के तीसरे सेगमेंट में जानिए खजूर खाने से महिलाओं को क्या क्या फायदे होते हैं। डिस्पायरोनिया का मतलब होता है पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। बहुत बार कोई कारण नहीं होता, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उसको समझें कि एग्जैक्टली किन कारणों से वो हो सकता है, ताकि हम राइट एडवाइस और ट्रीटमेंट ले सकें। दो तरह के होते हैं डिस्पायरोनिया। एक होता है सुपरफिशियल और एक होता है डीप। सुपरफिशियल मतलब कि शुरुआत के इंटरकोर्स में ही पेन होना, जिसका मुख्य कारण हो सकता है वेजाइनल ड्राइनेस। कई बार ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, जैसे मेनोपॉज के अराउंड टाइम होता है, या कभी कभी वैसे भी हो सकता है ड्राइनेस हो जाना वेजाइना के आसपास। कोई इन्फेक्शन हो जाना भी कारण हो सकता है सुपरफिशियल डिस्पायरोनिया को। एक होता है टर्म डीप डिस्पायरोनिया, जो कि इंटरकोर्स के डीप पेनिट्रेशन पे होता है। उसका कारण मेनली कोई ना कोई अंदर पेल्विक एरिया की बीमारी या डिजीज हो सकती है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स या पेल्विक एडहीजन्स, जिसका मतलब चीज़ें अंदर जुड़ी हुई हैं। तो ये कारण अगर डीप डिस्पायरोनिया होता है तो ये कारण थोड़ा कंसर्न का होता है, जिसके लिए हमें गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्पायरोनिया आफ्टर चाइल्ड बर्थ ठीक हो जाता है, खास करके जो सुपरफिशियल डिस्पायरोनिया होता है। अगर वो उसके बावजूद भी सही ना हो तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए और इसके बारे में डिस्कस और बात करनी चाहिए। एक और कारण जो कि इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बिकॉज ये लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कभी कभी ये नॉर्मल नहीं होती। तीसरा कारण जो डिस्पायरोनिया का हो सकता है वो होता है स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल टेंशन। इमोशंस जब हाई हो जाते हैं तो स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाती है, उसकी वजह से भी डिस्पायरोनिया हो जाता है। सो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब पेनफुल इंटरकोर्स हो तो हम उसको डिमार्केट करें कि वो सुपरफिशियल है, डीप है या स्ट्रेस की वजह से है। अगर हमें डायग्नोज सही मिल जाएगा तो हमारा रास्ता सही हो जाता है। बिकॉज कई बार इलाज बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे लुब्रिकेंट्स वगैरह लगाना वेजाइनल एरिया के आसपास, बट कई बार इलाज जो होता है वो मेडिकल होता है। जैसे अगर सिस्ट है तो उसको ट्रीट करना, फाइब्रॉइड्स है उसको ट्रीट करना, या अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है तो काउंसलर से जाके बात करनी। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट उसके बारे में अवेयर रहे, बात करें और सही ट्रीटमेंट लें। तो सुना आपने, अगर आपको या आपकी पार्टनर को ये दर्द महसूस हो रहा है तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए। डॉक्टर द्वारा बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो अपना चेकअप जरूर कराइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है अंदर की बात, जहां हम बताएंगे आपको शरीर से जुड़ी कुछ अहम बातें। बढ़ती गर्मी, कम होती नमी और धूल प्रदूषण के कारण आजकल कई लोग ड्राई स्किन और इरिटेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। खास बात यह है कि अगर आप बार बार मॉइस्चराइजर और लिप बाम लगा रहे हैं फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे कुछ अहम वजह हो सकती है।
जिसके बारे में बताया है डॉक्टर चांदनी जैन गुप्ता ने। डॉक्टर चांदनी के मुताबिक जब तापमान में लगातार उतार चढ़ाव होता है तो इसका सीधा असर हमारी स्किन पर पड़ता है। खासकर इंडोर एसी, कम ह्यूमिडिटी और हवा में बढ़ती धूल हमारी स्किन से उसके नेचुरल ऑयल्स छीन लेती है। इससे स्किन टाइट हो जाती है, खुरदुरी होती है और बेजान महसूस करती है। यही नहीं, ये फैक्टर्स स्किन की उस परत को भी कमजोर कर देते हैं जिसे स्किन बैरियर कहा जाता है। स्किन बैरियर का काम होता है नमी को त्वचा के अंदर बनाए रखना और बाहरी हानिकारक तत्वों से बचाव करना। लेकिन जब ये कमजोर हो जाता है तो स्किन नमी को पकड़ नहीं पाती, बाहर से आने वाले इरिटेंट्स आसानी से अंदर एंटर कर जाते हैं। इसका नतीजा होता है खुजली, फ्लेकी स्किन और जलन। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, ज्यादा हार्श साबुन का इस्तेमाल करना और गलत स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी ड्राई स्किन को बढ़ाते हैं। गर्मियों में धूप के संपर्क में ज्यादा रहने से भी समस्या और गंभीर हो सकती है। इससे बचने का सबसे पहला और जरूरी कदम होता है रोजाना खुद को मॉइस्चराइज करना। इसके लिए ऐसा मॉइस्चराइजर चुनें जो आपकी स्किन टाइप के लिए सही हो, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, ग्लिसरीन हो या सेरामाइड्स जैसे तत्व मौजूद हो। ये स्किन में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरा, शरीर को हाइड्रेट रखिए। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए क्योंकि इसका सीधा असर आपकी स्किन पर पड़ता है। तीसरा, बहुत गर्म पानी से नहाने से बचें। भले ही ये आरामदायक लगता है लेकिन ये आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को खत्म कर देता है। इसकी जगह गुनगुने पानी का इस्तेमाल करिए और नहाने का समय भी सीमित रखिए। चौथा, हार्श साबुन का और फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करिए। हमेशा माइल्ड और हाइड्रेटिंग क्लेंजर का ही इस्तेमाल करें जो स्किन को नुकसान न पहुंचाए। पांचवा, अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखिए। अगर हवा बहुत सूखी है तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करिए। छठा, अपनी स्किन को मौसम के अनुसार प्रोटेक्ट करिए। गर्मी में सनस्क्रीन लगाइए और सर्दी में ठंडी हवा से इसे बचाइए। और सातवां, एक्सफोलिएशन जरूर करें लेकिन सीमित मात्रा में। ज्यादा एक्सफोलिएट करने से स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही स्किन पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाने से बचिए। कम और सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी स्किन को हेल्दी रखता है और साथ ही उसको रिकवर करने में मदद करता है। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अब बारी कड़क सेहत के आखिरी सेगमेंट की यानी रोज का पोषण, जिसमें आपको मिलेगी न्यूट्रिशन के बारे में बढ़िया सी जानकारी। एक छोटा सा खजूर महिलाओं के लिए एक पावरफुल सुपर फूड है। इसलिए इस वीडियो को अपनी मम्मी, अपनी बहन, वाइफ या बेटी के साथ आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और खजूर खाने से क्या क्या फायदे होते हैं ये बताया है डाइटिशियन स्वाति मोहपात्रा ने। डाइटिशियन स्वाति बताती हैं कि खजूर सिर्फ नेचुरल स्वीटनर नहीं है बल्कि महिलाओं के लंबे समय तक हेल्दी रहने का एक मजबूत आधार भी है। खजूर में आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल की सेहत, दिमाग की कार्यक्षमता और हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं। खास बात यह है कि खजूर का फायदा महिलाओं के हर उम्र के साथ बदलता रहता है। टीनेज में खजूर का सेवन शरीर के विकास, पीरियड्स और एनर्जी की जरूरतों को पूरा करता है। वहीं अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये हार्मोन संतुलन प्रेगनेंसी के दौरान काफी उपयोगी साबित हो सकता है। खास करके गर्भावस्था के आखिरी महीनों में हीमोग्लोबिन बढ़ाने और डिलीवरी को आसान बनाने में मदद कर सकता है। बढ़ती उम्र के साथ खजूर का महत्व कम नहीं होता। ये हड्डियों को मजबूत बनाए रखने और मेनोपॉज के दौरान शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करने में हेल्प करते हैं। खजूर में नेचुरल तौर पर शुगर मौजूद होती है जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देती है, जिससे थकान जल्दी दूर हो जाती है। हालांकि सभी खजूर एक जैसे नहीं होते, अलग अलग किस्मों के अपने अलग अलग फायदे हैं। अजवा खजूर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो शरीर को बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है। मेडजूल खजूर पाचन को बेहतर बनाता है और तुरंत एनर्जी देता है। डिग्लेट नूर खजूर कम कैलोरी वाला होता है, इसलिए डाइट पर रहने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन है। वहीं सफावी खजूर इम्यूनिटी और पाचन को मजबूत करता है। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि खजूर कितना खाना चाहिए। डाइटिशियन स्वाति के मुताबिक रोजाना 2 से 4 खजूर खाना काफी होता है। लेकिन अगर किसी महिला को डायबिटीज जैसी समस्या है तो उसे डॉक्टर से सलाह लेकर ही खजूर को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। खजूर को अपनी डाइट में शामिल करना बेहद आसान है। आप इसे सुबह नाश्ते में, ओट्स में या स्मूदी के साथ ले सकते हैं। स्नैक के तौर पर आप इसे बादाम के साथ भी खा सकते हैं। बेकिंग में इसे चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़क सेहत के आज के एपिसोड में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूं आयुष, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।